तो आज हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। हमारे कितने त्रिभुज होते हैं? 2 और 3। 3 त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? ये कौन सा है? समबाहु। समबाहु। समबाहु किसे कहते हैं? बराबर होता है। जिसके तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। मान के चलिए ये 4 सेंटीमीटर का है ना। तो ये सारे कोण हैं, 3 कोण हैं, ये भी एक नाप के ही होंगे, है ना। कितने के होंगे? एक नाप के होंगे। तो एक नाप के होंगे तो इसका सूत्र होता है, मान के चलिए इसको करनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करनी। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर, अंडर रूट, है ना। अंडर रूट 3/4 गुणते भुजा स्क्वायर, ये बोलते हैं। ये हमारा होता है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हमारा इनके भुजा कितने सेंटीमीटर के हैं? 4 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। हमारा ये सूत्र है अंडर रूट 3/4 गुणते भुजा कितना है हमारा? कितने हैं? 4 वर्ग कहता है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/4 गुणते 4 यही ना होता है वर्ग में, है ना। क्या होता है? 4 गुणते 4 करोगे, वर्ग निकालोगे तो होता है ना। कोई भी अगर यहाँ संख्या होता तो उसी में उसी का गुणा हो जाता। ये वर्ग का मतलब है कि 2 बार इसको लिखा जाए, है ना। तो ये 2 बार हमारा हो गया। ये बटे में हमारा ये 4 है, तो क्या करेंगे? या फिर एक ऐसा भी कर सकते हैं, इसका वर्ग निकाल लें। अंडर रूट 3/4 गुणते 4 का कितना, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 16 कर दो, है ना। बटे में 4 है ही, 4 चौको 16, ठीक है ना। हो गया। या फिर इस तरह से काट सकते हो इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बचा हमारा? ये देखो 4 बचा, है ना। अब इसको क्या करेंगे? 3 गुणते 4, ठीक है। इसका मान कितना है हमारा? ये अंडर रूट 3 का मान हमारा क्या है जानते हो? उसमें बताया था किसका वर्ग का मान कितना था? 1.414, है ना। लेकिन इसका मान है 3/4 का मान क्या है? 1.717 है, ऐसे कुछ है, 2 है, 7 सॉरी 3-2 है, 3-2 है इसका मान, ठीक है ना। ये अंडर रूट 3 का मान क्या है? 1.732, ठीक है। अब ये हमारा 3 तो हट गया, इसका मान क्या आ गया? 1.732, और कौन बचता है हमारा? 4। इसको कर दो भैया गुणा, ये हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 की 2 हासिल आई 1, और 4 सते 28 और 1 29 की 9 हासिल आई 2, और 4 एकम 4 और 2 है। अब यहाँ देखो कितने के बाद दशमलव है? 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा दो। इसका आंसर आ गया हमारा क्या?
6.928 आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। हमेशा इनका गुणा नहीं होगा, 3 और 4 का गुणा नहीं होगा। इसका मान है कितना हमारा 1.732 है। ठीक है ना? तो हम इसमें ही गुणा करेंगे तो आप कर पाओगे। यहाँ कोई भी संख्या आ जाएगा, है ना, तो उसका इस तरह से लिखोगे। ठीक है? या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, उसके बावजूद भी उतने आएगा। 4 आ रहा है, इसमें भी 4, एक 4 कट रहा है, एक 4 बच रहा है ना? लेकिन इसका मान जब हम निकालते हैं तो 1.732 होता है। हम 4 में फिर पूरा कर दिए। ये देखो इसका है ना, √3 गुणते 4 है, तो इसको न लिख करके हम मान लिख दिए हैं। √3 का मान है 1.732 है। अब इसमें इसी 4 को हम गुणा कर दिए, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है? इसी तरह से समझ गए हो कि नहीं? तो इसी तरह से इसमें हटा लो संख्या 6 कर लो, 6 सेंटीमीटर कर लो, है ना? और इसी को करके बताओ जरा एक सवाल। देखो इस तरह के सवाल है। ठीक है ना? समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं, क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है? परिमाप। तो हमारा परिमाप का परिभाषा क्या है, या सूत्र क्या है? परिमाप बराबर क्या है? 3a, है ना? ये हमारा सूत्र है। ए का मतलब हो गया, ये सारी जो भुजा हैं सब पूरे ए हैं। क्या है? पूरा ए है। ठीक है ना? हम पहले क्या पढ़े हैं? क्षेत्रफल पढ़े हैं, जो बीच के जगह को निकाले हैं। लेकिन परिमाप का हमारा क्या है? बाहरी। परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहरी। परिमाप मैंने पढ़ाया था, क्या होता है? परिधन माप से बनता है। तो परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब क्या होता है? किसी को पता नहीं, इसीलिए बोलता हूं छोटी छोटी चीजों को लिख लिया करो। परि का मतलब होता है बाहरी आवरण। अब माप का मतलब दूरी या नाप, है ना? तो हमको इसकी परिमाप, जो बाहरी आवरण का परिमाप है, वो ज्ञात करना है। तो हमारा भुजा कितने का है? 12। भुजा बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? हमारा ये परिमाप परिमाप। अब ये देखो 3a है, हमारे 3 सरल रेखा से बना हुआ है ना त्रिभुज। तो हम एक को ले लेते हैं, एक ही हमारा त्रिभुज का कोई भी अंक एक ही लिया जाता है। ठीक है ना? तो हम इनमें से एक ले लिए हैं, भुजा हमारा निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे? 3 गुणते 12 बराबर कितना हो गया? 12 तिहाई 36 सेंटीमीटर। ये इसकी परिमाप हो गया 36 सेंटीमीटर। है सरल? एकदम इजी है। अब हमारी ये जो बाहरी आवरण है हमारा कितने सेंटीमीटर है? 36 सेंटीमीटर, है ना? या फिर इसको ये भी कर सकते हो 12 धन 12 कर सकते हो। 12 12 2 24 12 तिहाई 36 वही आता है। जो हमारा सूत्र ये है, तो
तो हम सूत्र के अनुसार से किए हैं, तो ये हमारा उतने आता है, 12 तिहाई 6, इसलिए हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, अब कर पाओगे, ये तो और सरल है। ठीक है, कोई भी संख्या रख लो।